चलो भाई, वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप सब लोग हमेशा की तरह शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद है ना मेरे बंदे? है कि नहीं है? श्री राम। चलो वेरी गुड, होना ही चाहिए, क्योंकि फिर से शुरू कर रहे हैं एक नया सब्जेक्ट। एफ वाई बीबीए सेमेस्टर 1 का तुम्हारा ये सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस। ठीक है, एक सब्जेक्ट तो अपन कर ही रहे हैं साथ में, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स 1 ये सब्जेक्ट है, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस। ये सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे आज। इसके बारे में अपन पहले डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें टोटल 3 चैप्टर्स है। ठीक है, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन का, दूसरा चैप्टर है टूल्स का, और तीसरा चैप्टर है बिजनेस एंड ई कॉमर्स का। ठीक है, ये टोटल 3 चैप्टर्स है। इसमें ये टोटल 50 मार्क्स का टोटल फाइनल एग्जाम तुम्हारा 50 मार्क्स का होने वाला है सेमेस्टर 1 का, इस सब्जेक्ट का। ठीक है, आई होप सेमेस्टर बटन सबको पता है। अभी 35 मार्क्स का तुम्हारा एक्सटर्नल एग्जाम होगा, जो तुम्हें पेपर लिखना पड़ेगा, और 15 मार्क्स का तुम्हारे प्रैक्टिकल्स होंगे कॉलेज में। ठीक है, ये ऐसे 35 और 15 टोटल मिला के 50 मार्क्स का एग्जाम पेपर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस। और तुम देखोगे बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। मतलब जनरली ना देखने के लिए, या पहले पहले जब ध्यान दो इधर सब, पहले पहले अपन सोचते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब सर थोड़ा सा, कई बच्चों को पसंद आता है आईटी, लेकिन कई बच्चों को ना आईटी बहुत पसंद नहीं होता। 12th में तुम कर चुके हो, ठीक है, तो कई बच्चों के लिए आईटी मतलब ऐसे सर वो बहुत समझ में नहीं आता। ठीक है, पढ़ते हैं लेकिन समझता नहीं है, सर समझा है तो लिखे कैसे पता नहीं है, याद रखने के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत दिक्कत आती है। लेकिन अगर अगर इसको थोड़ा अलग नजरिए से देखोगे ना, ये सब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट है बहुत ही जबरदस्त। क्यों जबरदस्त है? क्योंकि ये अपने डेली लाइफ से बहुत रिलेटेड है। जैसे कम्युनिकेशन भी है, बिजनेस कम्युनिकेशन अपने डेली लाइफ से रिलेटेड है, अपन कंटिन्यूअसली कर ही रहे हैं कम्युनिकेट, तो उसको रिलेट करना है और लिखना है पेपर में। सेम टू सेम ये आईटी वाला है। फोन इस्तेमाल नहीं करते क्या? रोज करते हैं सर, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक कितना फोन इस्तेमाल करते हो सर? फोन की वजह से ना हमारे उठने के और सोने के टाइम भी चेंजेस हो गए, पूरा शेड्यूल चेंज हो चुका है। फोन है, लैपटॉप है, टीवी है, आजकल तो ओटीटी वगैरह आ रहा है, उसकी वजह से टीवी का इस्तेमाल बहुत बढ़ रहा है। जब नहीं था ना तब भी टीवी देखते थे, ठीक है, टेलीविजन वो वाला टीवी देखते थे, होता ही था। ठीक है सर, हमारे घर पे सेट टॉप बॉक्स था, केबल था, उसकी जगह ओटीटी ने ले ली, बहुत सारी स्मार्ट टीवी ने ले ली। ठीक है, फोन पहले वो कीपैड वाले डब्बे, डब्बा फोन जिसको बोलते हैं, लेकिन डब्बा है नहीं वो, भाई उसने बहुत साथ दिया है, पुराने लोगों से पूछो, कीपैड वाला फोन आता था। ठीक है, कई बच्चों को तो पता ही नहीं होगा फोन पे कीपैड रहता था। ये स्क्रीन पे जो कीपैड दिखता है ना, वो बटन रहते थे पहले फोन पे। ठीक है, हाँ, तो वैसे था। और कई सारी चीजें सर, टीवी इतने बड़े होते थे पहले, आज भी इतने ही बड़े होते हैं, लेकिन एलईडी है। पहले इतना डब्बा, कंप्यूटर, ये तुमको ये दिख रहा है क्या, ये स्क्रीन दिख रहा है ना, ये स्क्रीन से भी ज्यादा बड़ा कंप्यूटर होता था। ओ हाँ, हाँ सच में। तो तुम देखो कितना बड़ा, और उसका सेटअप का अलग। हाँ सेटअप अलग, ये ऐसे स्क्रीन भी नहीं होता था पहले कंप्यूटर। मतलब पहले जब शुरुआत में आया ना उसको बोलते थे एनालिटिकल इंजन। कंप्यूटर जब शुरुआत में आया तब तो ऐसे स्क्रीन भी नहीं था, वो वहां पे ट्यूब्स इस्तेमाल करते थे, वहां पे एक स्विच हिलाया, वहां पे ट्यूब ने आंसर कर दिया, इस तरीके से होता था वो। ठीक है, फिर धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ। अब एकदम एंड, एकदम 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 इसके छोर पे जाए, एकदम इसके शुरुआत पे जाए, तो तुम मुझे बताओ हमें कब से हिस्ट्री पता है? सर जब अपन बंदर थे, हाँ तभी से, है ना। एप्स, एप्स थे ना, अपन बंदर थे ना, है ना उस इरा से हमें हिस्ट्री पता है कि अपन बंदर थे, एप जिसको बोलते हैं। ठीक है, तब से लेके फिर धीरे धीरे क्या हुआ सर, पहले हम ऐसा चलते थे, अपनी पूंछ थी, फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगे, स्ट्रेट हो गए, अपना वर्टिब्रेट कॉलम ऐसे स्ट्रेट होने लगा, अपनी पूंछ चली गई, है कि नहीं। धीरे 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 डेवलपमेंट होते गया, अपना रूप बदलते गया, दुनिया बदलती गई, नए नए डिस्कवरीज, नए नए इन्वेंशन दुनिया में आए। ठीक है, पहले वो पहिया इन्वेंट हुआ, पहिए से बहुत लोगों को पता चला कि इससे अपन कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हैं, ट्रेवलिंग कर सकते हैं, तो उससे गाड़ियां धीरे धीरे, मतलब बैलगाड़ी वगैरह पूरा वो बना। ठीक है सर, लोगों ने खेती बाड़ी इन्वेंट की कि बॉस इसको मिट्टी में डालने के बाद इससे एक नया, इस बीज से एक पूरा नया पौधा आता है जिससे अपन फिर से खाना खा सकते हैं। ठीक है, लोगों ने शिकारी करने के, शिकार करने के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को इन्वेंट किया, तब ये अपन नहीं किया।
ठीक है, हाँ ह्यूमंस ने, पूरी ह्यूमन रेस ने। फिर धीरे 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 इरा चेंज होते गया, थोड़ा सा मिडिएवल इरा में आए, मिडिएवल इरा, ठीक है, जब मशीन्स इन्वेंट होना शुरू हो गया था, मशीन्स इन्वेंट होना शुरू हो गया था, धीरे धीरे क्या हुआ, पहले सबसे पहले ना कंप्यूटर नहीं आया, कैलकुलेटर पहले आया था, ठीक है, और कैलकुलेटर भी ऐसे अब भी जो अपना छोटा सा कैलकुलेटर दिखता है खट 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 नंबर जो उस पे वैसे वाला नहीं था, अलग बड़ा सा कैलकुलेटर था, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसके बाद कंप्यूटर आया, फिर कंप्यूटर पहले मैंने अभी बोला कुछ देर पहले एनालिटिकल इंजन बोलते थे कंप्यूटर को, इंजन बोलते थे, और बहुत बड़ा होता था, ठीक है, उसके स्विचेस होते थे अलग अलग, ठीक है, ऐसे लगेगा, आज देखोगे तो ऐसे लगेगा पायलट है, कोई हवाई जहाज उड़ा रहा है, कॉकपिट में बैठे हो, इतने सारे इंजन, इतने सारे स्विचेस होते थे अलग अलग, ठीक है। फिर उसकी साइज धीरे धीरे कम होती चली गई, नए नए इन्वेंशन आते गए, कंप्यूटर इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर अभी कुछ साल पहले की बात है, जिनके घर पे पुराने कंप्यूटर होंगे ना उनको पता होगा कि सर ऐसे डब्बा वाला कंप्यूटर होता था, ऐसे मोटा सा, हाँ पीछे से इतना बड़ा उसका बैक, ऐसे सामने स्क्रीन मॉनिटर बोलते थे उसको, उसको एक अलग से सीपीयू इतना बड़ा डब्बा लगता था, सीपीयू, उसका माउस अलग से, उसका कीबोर्ड अलग से, सब कुछ अलग। समझ में आ रहा है क्या? पक्का पक्का। यूपीएस वगैरह वो तो चीजें अलग ही है, ठीक है। तो ये सब कुछ होता था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ सर, फिर लोग और पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए, ये पर्सनल कंप्यूटर का टाइप है लेकिन वो छोटे छोटे होते चले गए, फिर एलईडी आया, एलसीडी, एलईडी, ये चीजें आई, फिर वो पतला हो गया, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि बॉस इसका सीपीयू इसी में डालते हैं, इसका माउस इसी में डालते हैं, फिर आया लैपटॉप, समझ में आ रहा है, फिर आए सर स्मार्टफोन, फिर आए टैब्स, अब एक ही चीज में तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, सारी फीचर्स एक ही जगह पे। फिर आया सर वायरलेस कनेक्शन, ओ हो क्या क्या नहीं आया, ये करते करते अपन आज तक पहुंचे, समझ में आ रहा है क्या? पक्का पक्का। तो सर ये क्या है, ये है एवोल्यूशन, ये धीरे धीरे ना चीजें इवॉल्व हो रही है, इन्वेंट हो रही है, ये क्यों हो रही है, क्योंकि एवोल्यूशन इज द की, एवोल्यूशन इज द बेस, चेंज इज ओनली कांस्टेंट, वो कहावत है ना कि सर बाकी सब सब मोह माया है, सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट है, दैट इज चेंज, बदलाव होगा और उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये क्यों हो रहा है, एवोल्यूशन क्यों हो रहा है, बदलाव की वजह से, समझ में आ रहा है, इन्वेंशन हो रहा है, इन्वेंशन क्यों होता है, नीड की वजह से, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कहावत सुनिए। तो जब जरूरत पड़ती है ना तब कोई नया इन्वेंशन आता है, वो इन्वेंशन जब बड़ा होता है तो उससे एवोल्यूशन होता है, समझ में आ रहा है क्या? पक्का पक्का। तो ये चेंजेस आ रहे हैं सर, और जैसे हमारे लाइफ में आ रहे हैं वैसे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस में भी आ रहे हैं, है कि नहीं, बिजनेस में भी चेंजेस आ रहे हैं। तुम सोचो ना पहले बिजनेस कैसे किया जाता था राजा महाराजाओं के टाइम पे, बस ऊंट से लेके, ऊंट पे चल के, घोड़ों पे चल के, बैल पे बैठ के, कई सारे दूर स्टेट से, दूर राज्य से लोग आते थे, दूर दूसरे किसी राज्य में जाते थे अपना सारा मान लेके, वहां पे बेचेंगे, वहां से कुछ सिक्के उठाएंगे, सिक्कों में होता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे नोट आ गए, फिर धीरे धीरे अभी तो ऑनलाइन होता है बॉस, अभी तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिजिकल मनी आप लेके घूमो मत, ये फोन निकालो, स्कैन करो, टंग 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 टंग, फोन पे पर इतने इतने प्राप्त हो गए, बस बात खत्म, इतना आसान हो चुका है। और सोचो आज इतना आसान लग रहा है, आगे जाके कितना आसान होगा, जिस पेस से, जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है ना, ये एआई वगैरह आ रहा है, तुम सोचो तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी, बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा, बस तुमने सोचा और काम हो गया, सच में होगा। ये क्या है सर, टेक्नोलॉजी, क्या है टेक्नोलॉजी। तो अगर इसी टेक्नोलॉजी को बिजनेस में यूज करेंगे तो फायदा ही होगा, इसलिए आज आजकल तुम देखो बिजनेस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है टेक्नोलॉजी का, मतलब पहले से तो होता ही है, मशीनरी वगैरह इसका तो होता ही है, लेकिन अब भी तुम देखो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल है सोशल मीडिया। तुम देखो सोशल मीडिया के बिना अभी अगर आज कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है ना तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, अगर सोशल मीडिया के थ्रू तुम अपने बिजनेस को प्रमोट करोगे तो वो ऐसा धाड़ 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 करके तुम ग्रो करोगे। उसमें एआई भी आ रहा है अभी, तो वो बहुत जबरदस्त चीज है ये सारी, ठीक है। और तुम सोचो यही हमें सीखना है यहाँ पे, तो ये टॉपिक कितना, ये सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। इसे तुम सिर्फ सब्जेक्ट के एंगल से देखोगे ना, एग्जाम में लिखना है रट के, तो फिर बोरी हो गए, लिख ही नहीं पाओगे, लेंदी ही लगेगा, बोरिंग ही लगेगा, नींद ही आएगी। लेकिन अपने आसपास झांक के देखो भाई, ये सब्जेक्ट तुम्हारे आसपास पढ़ा ही पढ़ा है, कहीं भी देखो यही सब्जेक्ट पढ़ा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब भी अपन जो लेक्चर ले रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ले रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, आईटी का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे भी, समझा क्या मेरे बंदे, पक्का पक्का, ठीक है। इसलिए ये सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग, बस उसे देखने का तरीका, देखने का नजरिया तुम्हें सही रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके चलो, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन तो हो गया,
सब्जेक्ट क्या है, इसको किस नजरिए से देखना है, वो हो गया। दूसरी बात, सर अपन ये सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे? बिजनेस कम्युनिकेशन जो बच्चे कर रहे हैं ना उनको पता है, अपन कैसे करेंगे। पहले ना मैं कंसेप्ट, अपन कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये जो पॉइंट्स दिए ना वो सारे तुम्हारे खून के अंदर उतार दूंगा। बिजनेस कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स 1 ये वाला सब्जेक्ट, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस, ये दोनों भी सब्जेक्ट तुम्हारे खून के अंदर पॉजिटिव नहीं आए तो नाम बदल लेना मेरा, ठीक है, हाँ, तुम्हारा नहीं, मेरा। बस तुम्हें करना क्या है बॉस, यहाँ पे जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना 100% फोकस यहाँ पे होना चाहिए, कॉन्सेप्ट गले में उतार दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, पक्का पक्का 100% गुड। तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि तुम दोनों भी सब्जेक्ट में 50 में से 45 प्लस जाओगे, अगर साथ साथ रहते हो तो, अगर साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो। जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस पर पूरा ध्यान होना चाहिए, कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछना, इंटरेक्टिव रहना बॉस, बिल्कुल ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँ तुम घर पे बैठे हो, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं, मेरे बंदे नुकसान तुम्हारा होगा इंटरेक्टिव नहीं रहोगे तो, ठीक है। जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा अच्छे से बॉन्डिंग क्रिएट होगा, क्योंकि लाइव में ऑनलाइन में लेक्चर देख रहे हो ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। अगर ऑफलाइन में होते तो कोई दिक्कत ही नहीं होती थी, ठीक है बेटा। लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरी गारंटी है कि तुम्हें कभी फील ही नहीं होगा कि तुम ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी एक स्टेप अहेड आना पड़ेगा और इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। और जो भी मैं बोलता हूँ वो करना पड़ेगा, मैं बोलूंगा मेरे साथ साथ बोलो तो तुम्हें लगेगा सर क्या कर रहे हो, वो बहुत फायदे वाली बात होगी, करके देखना, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ ना मेरे साथ साथ बोलो, वो बोल के देखो, उस दिन में वो चैप्टर तुम्हारा एकदम टिप्स पे आ जाएगा, टंग टिप्स पे। समझ में आ रहा है क्या बेटा, पक्का पक्का। इसलिए बस साथ में बने रहो, साथ में आगे बढ़ेंगे। ये दोनों भी सब्जेक्ट्स में मैं गारंटी दे रहा हूँ 45 प्लस तुम 100% जाओगे अगर साथ साथ बढ़ेंगे तो, ठीक है बेटा। रेडी है फिर साथ साथ आगे बढ़ने के लिए, चलो 1 2 शाबाश 3, गुड, वेरी गुड। शुरू करेंगे फिर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस, अभी जो अपन ने डिस्कशन किया ना उसी को लेके आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस, इस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 है, देखो इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस, ये चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस, आईटी फॉर बिजनेस। सब्जेक्ट का नाम, सॉरी, सब्जेक्ट का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस। उस सब्जेक्ट का चैप्टर 1 ही देखो, इंट्रोडक्शन है, मतलब पूरा सब्जेक्ट तुम्हें क्या देखना है, ओवरव्यू इस चैप्टर में हो जाएगा, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस, बहुत अच्छे से एक सवाल का जवाब देना। मुझे एक बात बताना, क्या तुमने 2 वर्ड सुने हैं, ई बिजनेस और ई कॉमर्स, सुने हैं क्या? ये 2 वर्ड्स सुने हैं क्या? देखो तुम्हारे आंखों के सामने है, तुम्हारी आंखों के सामने है, आंखों के सामने है। बात करते हैं 2 वर्ड्स पे पहले, बहुत अच्छे से। आईटी में ना आईटी फॉर बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस, इसमें 2 वर्ड्स बहुत अच्छे से सोच के बताना। एक है ई कॉमर्स, और एक है ई बिजनेस। एक है ई कॉमर्स और एक है ई बिजनेस। मुझे बताओ क्या ये दोनों सेम है या फिर ये दोनों में फर्क है, ठीक है। अगर सेम है तो क्यों है, या फिर अगर फर्क है तो फर्क क्या है, ये चीजों का जवाब देना। क्या ये दोनों सेम है या फिर इन दोनों में फर्क है, और फर्क है तो क्या फर्क है। चलो 11th का ना ओसीएम याद करो थोड़ा सा, 11th स्टैंडर्ड का ओसीएम सब लोग पढ़ के आए हुए, आई होप कि कई सारे बच्चे स्टेट बोर्ड से 11th का ओसीएम पढ़ के आए। उसमें चैप्टर नंबर 1 होता था इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड कॉमर्स, ठीक है। मुझे बताओ, बहुत अच्छे से सवाल सुनना, कॉमर्स बिजनेस का पार्ट है या बिजनेस कॉमर्स का पार्ट है? कॉमर्स बिजनेस का पार्ट है या बिजनेस कॉमर्स का पार्ट है?
कौन किसका पार्ट है, कौन बड़ा है? कई सारे बच्चों को ना ये मन में लग रहा होगा, बच्चे पढ़ के आए हैं, मैं बता रहा हूँ बच्चे पढ़ के आए हैं, लेकिन लेकिन ऐसी गलती करते हो गधे बच्चे। सुनो सुनो, अभी रोने का नहीं, रोने का नहीं, इधर इधर प्यारा, चल इधर देख बेटा, इधर देख। सर ऑब्वियसली हाँ, कई सारे बच्चों को लगता है कि कॉमर्स बड़ा है, उसका पार्ट है बिजनेस। सच में से, सच में? अरे नहीं मेरे मुन्ने, याद कर थोड़ा सा, थोड़ा सा अपने जीवन में। हाँ एक्स, हाँ हाँ पीछे जाने का मतलब एक्स नहीं रे, उसके भी पीछे। और थोड़ा सा, जब नया नया 10th से होके 11th में आया था, 11th में ओशियम सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया था, ओशियम, ओसीएम नहीं ओशियम, हाँ हाँ, तो ओशियम में चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा है सर कि बिजनेस वास्ट कंसेप्ट है, उसका पार्ट है कॉमर्स। बिजनेस का पार्ट है कॉमर्स, है कि नहीं? कॉमर्स का पार्ट बिजनेस नहीं है। वो तो अपने को लगने के लिए लगता है कि भाई कॉमर्स बड़ा है बिजनेस छोटा है, बिजनेस पार्ट है कॉमर्स का, नहीं, बिजनेस बड़ा है, कॉमर्स उसका एक पार्ट है। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। क्या है सर? ई बिजनेस वास्ट कंसेप्ट है, उसका एक पार्ट है ई कॉमर्स। सच में? ई कॉमर्स मतलब मुझे एक बात बताओ, ई कॉमर्स वेबसाइट्स होते हैं ना, होते कि नहीं? ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो तुम कपड़े खरीदते हो, एग्जांपल मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो और क्या क्या है, तुम मुझे, ये तो भी मैंने एकदम फेमस नाम बोले, तुम इससे कई सारे, एजियो, तुम इससे ऐसे कई सारे 20 25 30 नाम गिनाओगे मुझे, तुम्हें ज्यादा पता है ना? तो बॉस ये सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ये क्या करते हैं? ये वेबसाइट से अपन क्या करते हैं, या चलो ओएलएक्स भी बोलो फॉर एग्जांपल, पता होगा अगर किसी को तो, ओएलएक्स है, ओएलएक्स पे सेकंड हैंड चीजें सेल बाय करने का काम करते हैं। समझ में आ रहा है? ये ई कॉमर्स के थ्रू क्या होता है सर, हम गुड्स स्पेसिफिकली समझ में समझो, हम गुड्स को सेल या बाय करते हैं, कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली। कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली। तो ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? ई कॉमर्स मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, वो भी कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली, इसलिए बोलते हैं ई कॉमर्स। कॉमर्स मतलब क्या? ट्रेड करना, है ना, और डिस्ट्रीब्यूट करना, ये आता है कॉमर्स में। तो गुड्स और सर्विसेज को बाय सेल करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये आता है ई कॉमर्स। सर बाय तो ठीक है, सेल कैसे? अरे ओएलएक्स पे सेल भी कर सकते हैं, या फिर मेरे बंदे, मैं कोई शॉपकीपर हूँ, ठीक है, या फिर मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है, ऑनलाइन गुड्स बेचने हैं, बिजनेस छोड़ो ऑनलाइन गुड्स बेचने हैं, तो मैं ई कॉमर्स साइट पे खुद को रजिस्टर कराऊंगा एज ए सेलर। मैं खरीदना चाहता हूँ तो रजिस्टर कराऊंगा एज ए बायर, सिंपल सी बात है क्या? है ना? समझ में आया क्या? दैट इज ई कॉमर्स, दैट इज ई कॉमर्स। लेकिन सर ई बिजनेस क्या है? ई बिजनेस क्या है? ई बिजनेस इससे कई ज्यादा आगे है, ई बिजनेस इससे कई आगे है। मान लो तुम इंस्टाग्राम पे हो फॉर एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम पे ना कई सारे लोग आजकल मार्केटिंग का काम भी करते हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग है तो होता है ना, ब्रांडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं कई सारे, रेगुलरली देखते हैं अपन, डेली देखते हैं कि कोई तो एक फेमस व्यक्ति है, इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, वो किसी एक दुकान में गया, उसने वहां के आइटम खा के दिखाए, ठीक है, एक होटल में गया, होटल वाले ने बुलाया था उसको, वो वहां पे गया, उसने वहां के 4 आइटम खाए और बोला कि बॉस जबरदस्त बनाते हैं, ये एकदम मस्त बनाते हैं, तूफान बनाते हैं, ये मैं उस आइटम के साथ, मान लो पानी पूरी है तो पानी पूरी के साथ में उंगलियां भी खा गया, इतना मस्त बनाया है, आप यहाँ पे जरूर विजिट करना। क्या बोल रहा है वो? आप यहाँ पे जरूर विजिट करना। क्या वो गुड्स बेच रहा है? बाइंग सेलिंग गुड्स, ये काम कर रहा है वो? नहीं, मतलब वो ई कॉमर्स तो है नहीं। तो वो क्या कर रहा है? वो प्रमोट कर रहा है उस बिजनेस को खुद के अकाउंट के थ्रू, है ना, जिस बिजनेस ने उसे बुलाया है उस बिजनेस को प्रमोट कर रहा है खुद के अकाउंट के थ्रू। क्यों? क्योंकि वो फेमस व्यक्ति है पब्लिक में। तो वो क्या काम कर रहा है सर? ये पार्ट आया मार्केटिंग का, ये पार्ट प्रमोशन है ना, प्रमोशन, तो ये क्या है? मार्केटिंग का पार्ट। तो ये बिजनेस में क्या आ सकता है सर? ये तो आएगा ही आएगा, प्लस इसके साथ साथ मार्केटिंग,
प्रमोशन, ब्रांडिंग, और ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो चीजें हो रही है। एक, मेरा खुद का अकाउंट भी प्रमोट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ना वो बिजनेस जो है, वो बिजनेस के जो कस्टमर्स है, अब वो मेरे अकाउंट पे आ रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? उनको मेरा अकाउंट इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वो मुझे भी फॉलो करेंगे। चलिए, क्या आप इंस्टाग्राम की बातें कर रहे हो? अरे रियल लाइफ एग्जांपल है, इसलिए बता रहा हूँ, समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, तो वो मुझे भी फॉलो करेंगे, तो मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली प्रमोट हो रहा है, और मेरे जो फॉलोअर्स है ना, उनमें वो होटल का, वो बिजनेस का प्रमोशन हो रहा है। तो हम साथ में मिलके भी काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? कोलैबोरेशन, जिसे बोलते हैं अपन साथ में मिलके काम करना, कोलैबोरेशन। इसमें दोनों का फायदा है। ज्यादा किसका कम किसका वो बात अलग है, लेकिन फायदा तो दोनों का है साथ में मिलके काम करने का। इसे बोलते हैं अपन कोलैबोरेशन। समझ में आ रहा है सर? और एक चीज जो अपन अभी कर रहे हैं, अभी मैं कोई गुड्स बेच रहा हूँ क्या तुमको? समझ में आ रहा है? मैं कोई गुड्स तुमसे खरीद रहा हूँ क्या? नहीं, तो ये ई कॉमर्स वाला पार्ट तो नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ? सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ ना, ये क्या है बेटा? सर्विस प्रोवाइड करना। समझ में आया? या फिर कोई भी तुम किसी, कई बार ना लोग, अभी ज्योतिष वगैरह ये जो लोग है ना, हाँ, हाँ, होता है बहुत कुछ। ठीक है, तो ज्योतिषी के पास अभी ऑनलाइन जाते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट से, वहां पे जाके ज्योतिषी से चैट करते हैं। हाँ सच में, उसमें भी एआई आ चुका है अभी। एआई बताते हैं तुमको कि तुम्हारे जीवन में क्या होगा, गधा। ठीक है, हाँ, तो ये चीजें होती है। ठीक है, तो ये क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। क्या है ये? सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये भी आएगा ई बिजनेस में। तो ई बिजनेस में ना, ये तो आएगा ही आएगा, ई कॉमर्स तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि गुड्स बेचना खरीदना वो तो आएगा ही आएगा ई बिजनेस में। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी चीजें आती है जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो सिर्फ कॉमर्स तक सीमित नहीं है। समझ में आ रहा है क्या सर? इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी तो आएगा। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी तो आएगा, गुड्स सर्विसेज जो भी आप करें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना सही तरीके से, इलेक्ट्रॉनिकली। समझ में आ रहा है क्या बेटा? पक्का पक्का। इसमें नेटवर्किंग भी आएगा, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग बिजनेसेस के साथ कनेक्शंस बनाना और बनवा के देना, ये भी काम आता है इसमें, नेटवर्किंग। तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, इसलिए ई कॉमर्स जो है ना, यहाँ पे अब दोनों के लिए मैं कॉमन चीज लिखता हूँ। ये थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इस तरीके से, छोटा सा। हाँ, और दोनों के लिए एक कॉमन चीज लिखना चाहता हूँ मैं। क्या? ई कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस। क्यों? क्योंकि सर ई बिजनेस बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है, उस वास्ट कंसेप्ट का एक पार्ट है ई कॉमर्स। गुड्स और गुड्स को बाय सेल करना इलेक्ट्रॉनिकली, दैट इज ई कॉमर्स। लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ होता है, वो आता है ई बिजनेस में। समझ में आया क्या? सर ये आप क्यों पढ़ा रहे हैं हमें? चैप्टर 3 में है ये, ई कॉमर्स और ई बिजनेस। बेटा अभी बेस क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि चैप्टर 1 का बेस ही है ये। ठीक है, चलो, आई होप ये क्लियर है सबको। आई होप ये सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है क्या मेरे मन में? क्लियर? पका पका। चलो ध्यान दो, चाहिए तो इसे लिख लो। चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, इसको लिख लो। अगर चाहिए किसी को तो ये लिख लो, आइडिया फॉर बिजनेस, ई कॉमर्स ई बिजनेस, इसके कुछ पॉइंट्स, और ई कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी लिखो फटाफट। नोटबुक बनाओ, अभी से कहीं पे लिख लो। ये प्रॉपर नोटबुक में लिखना बाद में।
आई होप ये लिख के हुआ है तुम्हारा और समझ में भी आया। लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर 1 फ्रॉम आवर नोट्स। चलो पहला पॉइंट क्या है चैप्टर 1 का, इंट्रोडक्शन टू ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। सर ई बिजनेस और ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन। अब देखो अब समझ में आएगा एकदम अच्छे से। मीनिंग ऑफ ई बिजनेस क्या है? ई बिजनेस, ई बिजनेस refers to using the internet and digital technologies to conduct all business processes। सर सारे ही बिजनेस प्रोसेसेस को कंडक्ट करने के लिए इंटरनेट का और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना। क्या बोला इन्होंने? सारे ही बिजनेस प्रोसेसेस के लिए इंटरनेट का और डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना, दैट इज ई बिजनेस। इट इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या आएगा देखो, इट इंक्लूड्स बाइंग, सेलिंग, सर्विसिंग, कोलैबोरेटिंग विथ पार्टनर्स एंड इंटरेक्टिंग विथ कस्टमर्स। सब कुछ आता है देखो ई बिजनेस में। सर गुड्स को बाय सेल करना तो आता ही है, सर्विसिंग भी आता है, कोलैबोरेशन भी आता है, इंटरेक्शन भी आता है, मतलब नेटवर्किंग भी आता है, सब कुछ आता है, मार्केटिंग भी आता है, ब्रांडिंग भी आता है, सब कुछ। इट इज ब्रॉडर कंसेप्ट देन ई कॉमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ब्रॉड कंसेप्ट कौन है? बिजनेस। याद रखना ई बिजनेस इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, कंफ्यूजन में मत रहना। बिजनेस बड़ा होता है उसका पार्ट होता है कॉमर्स, ठीक है? इसलिए इट इज ब्रॉडर कंसेप्ट देन ई कॉमर्स। ई बिजनेस इज ब्रॉडर कंसेप्ट देन ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स क्या है देखो, मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स इज अ सबसेट ऑफ ई बिजनेस, मतलब ही पार्ट है। अपन ने पार्ट लिखा, ये सबसेट लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम। ई कॉमर्स इज अ सबसेट ऑफ ई बिजनेस। इट रेफर्स स्पेसिफिकली टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन, मतलब थ्रू इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है? गुड्स और सर्विसेज को बाय सेल करना ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है? आगे एग्जांपल क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, और क्या क्या है तुम्हारे, मीशो है, मिंत्रा है, व्हाटएवर, जो भी, ओएलएक्स, सब कुछ। श्री राम, समझ में आ रहा है क्या? पका पका। ये है ई बिजनेस और ई कॉमर्स, इसके ऊपर बेस्ड है सब कुछ। क्यों? क्योंकि सर बिजनेसेस आजकल इलेक्ट्रॉनिकली किए जा रहे हैं, कॉमर्स आजकल इलेक्ट्रॉनिकली या इंटरनेट का यूज करके या डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके किया जा रहा है, इसीलिए हम ये सब्जेक्ट सीख रहे हैं। समझ में आया क्या? पक्का पक्का। इसलिए शुरुआत में बेस ये पढ़ा हमने। अब इस चैप्टर की एक्चुअल शुरुआत होती है इवोल्यूशन ऑफ आईटी। इवोल्यूशन ऑफ आईटी। सर जिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं ना, जो शुरुआत में आपने डिस्कस किया हिस्ट्री से लेके अभी तक, वो इसमें सीखना है हमें। ये आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इवॉल्व कैसे हुआ, कैसे कैसे यहां तक पहुंचे अपन, ठीक है? एक शॉर्ट में इसकी एक जर्नी करेंगे। शॉर्ट जर्नी देखनी है बस इसकी, ठीक है? रेडी क्या सारे बच्चे? जल्दी बोलो, क्या सारे बच्चे मेरे साथ है और रेडी है? अगर है तो आगे बढ़ते हैं। चलो बॉस, आगे बढ़ेंगे। आई होप सब बच्चे समझ रहे, साथ साथ आगे बढ़ रहे। चलो लेट्स मूव अहेड। सो आईटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ? सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था, मशीन्स नहीं थे, प्री मैकेनिक्स, वो है प्री मैकेनिकल ईरा। पहला क्या है बेटा? प्री मैकेनिकल ईरा। क्या है पहला? प्री मैकेनिकल ईरा। जब मशीनरीज भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, सब कुछ मैन्युअली होता था, ठीक है? ध्यान दो, बिफोर मशीनरी ह्यूमंस यूज्ड साइंस, सिंबल्स एंड आर्ट फॉर कम्युनिकेशन। तो जब मशीनरी नहीं थी, ये फोन, ये डिब्बा जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है मेरे हाथ में, ये देखो, ये है, ये जब था ही नहीं, तब क्या था सर? सर टेलीफोन थे, अरे उसके भी पहले। सर खत थे, अरे उसके भी पहले। या खत के जमाने पे आओ, वो आना है ना कबूतर जा जा जा, वो कबूतर को जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? घर से भगा रहे? नहीं, कबूतर के पैर में चिट्ठी दे रखी है, चिट्ठी बांध रखी है, वो कबूतर को बोला है वहां पे जा। क्यों? क्योंकि उसको, हाँ पहले होता था, तुमको पता है या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन पहले ऐसे ही होता था। लोग संदेश भेजते थे कबूतर के थ्रू, कबूतर को ट्रेन किया जाता था, फिर जो भी संदेश उसको देना है स्पेसिफिक व्यक्ति को, उस कबूतर के पैर में बांधा जाता था, फिर वो कबूतर बराबर उसे चिट्ठी देके आता था। समझ में आया क्या? ठीक है। तो तब मशीन्स थे क्या? नहीं। तो देखो फिर भी कम्युनिकेशन होता ही था। कैसे होता था? थ्रू साइंस, सिंबल्स एंड आर्ट। तो सर ये कबूतर के पीछे भी आप अगर जाओगे ना, तो तुम देखोगे हिस्ट्री में
कई जगह पे ना दीवारों पे कुछ कुछ लिखा हुआ मिलता है आजकल एक्सकेवेशन में वगैरह। तो वो कम्युनिकेशन का एक माध्यम ही है ना, दीवार पे कुछ अलग अलग चित्र बनाएंगे, दीवार पे कुछ अलग अलग साइंस बनाते थे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अभी अपने को वो समझने के लिए बहुत दिक्कत होती है, लेकिन उस जमाने के लोगों को समझता होगा आसानी से। समझ रहे हैं क्या? पका पका। आगे एग्जाम्पल क्या है सर इसके? एग्जाम्पल एबेकस, हाइरोग्लिफिक्स, केव आर्ट। क्या है? एबेकस, हाइरोग्लिफिक्स, केव आर्ट। एबेकस पता है इन सबको? वो एबेकस वो ऐसे गोल गोल, वो ऐसे मन के रहते हैं, मन के, ठीक है, वो मनकों पे ना वो कैलकुलेशंस होते हैं सारे। क्या एबेकस वाले वो लोग ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। समझ में आया? तो ये कैलकुलेटर के पहले के जमाने का है और आज भी है। ठीक है, ये हाइरोग्लिफिक्स क्या है? हाइरोग्लिफिक्स मतलब वो तुम्हें अगर पता होगा ना, इजिप्शियन संस्कृति में अगर तुम जाओ इजिप्शियन कल्चर में, तो उनके हिस्ट्री को झांक के देखना, ममीज वगैरह उस टाइम पे, तो वहां पे ना कुछ अलग अलग साइंस बनते थे। देखो ऐसे कुछ ना बहुत अलग साइंस होते थे, ऐसे कुछ बनाते थे, ऐसे कुछ बनाते थे, ऐसे थे ये। ठीक है, ऐसे अलग अलग साइंस पे अलग अलग सिंबल्स में उनको उनके कुछ तो मैसेजेस कम्युनिकेट किए जाते थे। ठीक है, ये इसको बोलते हैं इजिप्शियन जो लिपि है ना, उसको बोलते हैं हाइरोग्लिफिक्स। और केव आर्ट तो सबको पता है, पहले अपन गुफाओं में रहते थे, तो वहां पे जो भी कार्व करके रखा है वो आज मिलता है लोगों को। समझ में आया? तो मशीन के पहले, मशीन्स के पहले ये होता था। ठीक है, मशीनरी जब नहीं थी ना, प्री मैकेनिकल इरा, तब ये सब कुछ यूज किया जाता। उसके बाद क्या हुआ सर? मैकेनिकल एज आया। मैकेनिकल एज started in the 1800s with the invention of mechanical calculator. सर कंप्यूटर के पहले आया कैलकुलेटर, कंप्यूटर के पहले आया कैलकुलेटर। और कैसा कैलकुलेटर? जैसा अब भी अपना दिख रहा है वैसा वाला कैलकुलेटर नहीं है, बड़ा सा कैलकुलेटर। हाँ, बड़ा सा कैलकुलेटर। ठीक है, पंच्ड कार्ड्स वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा। पंच्ड कार्ड मतलब अभी तुमको पता भी नहीं है, पंच्ड कार्ड मतलब एक ऐसा कार्ड होता था, चिप की तरह बड़ा सा ऐसा कार्ड होता था। ठीक है, जिसपे ना ऐसे होल बनाए जाते थे, होल बनते थे। मतलब तुम्हें अगर उसमें डेटा कुछ रिकॉर्ड करना है ना, तो जिस तरीके का डेटा रिकॉर्ड करना है वो कार्ड पे उस तरीके के होल्स बनते थे। ठीक है, अलग अलग डिजाइन के होल होते थे डेटा के लिए। और फिर जब वो कार्ड रीड होता था, तो वो होल्स के हिसाब से वो डेटा तुम्हारे सामने डिस्प्ले होता था। उसको बोलते हैं पंच्ड कार्ड। ठीक है, होल बनता था इसलिए, और नंबर्स होते थे इसलिए उसको बोलते हैं पंच्ड। समझ में आया क्या? हाँ, तब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस लेवल पे नहीं होती थी। तो पहला है प्री मैकेनिकल इरा, दूसरा है मैकेनिकल एज, एवोल्यूशन ऑफ आईटी। अगर क्वेश्चन आया तो ये लिखना पड़ेगा हमें, जर्नी। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 क्या है? टेक्नोलॉजिकल एज। सर ये पंच कार्ड यूज होते थे, उसके बाद धीरे 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 बने कंप्यूटर। पता है पहला कंप्यूटर किसने बनाया? याद करो, जो बच्चे सीईटी वाले हैं उनको पता है, सीईटी में पढ़ा है अपन ने। पहला कंप्यूटर किसने बनाया? हाँ हाँ, किसने बनाया? करो करो, याद करो, बचपन से सीखा है। और ये जनरल नॉलेज वाली बात है, आईटी सीख रहे हो तुम। तो किसने बनाया पहला कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। किसने बनाया बनाया? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, और उस पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? एनालिटिकल इंजन, उसको कंप्यूटर नहीं बोलते थे। एनालिटिकल इंजन करके एक बड़ा सा कंप्यूटर बना था। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया, मैकेनिकल कंप्यूटर, जिसको बोला एनालिटिकल इंजन। कब बनाया सर? 1830 में, 1830 में बना। चार्ल्स बेबेज ने 1830 में पहला कंप्यूटर बनाया बेटा, जो मैकेनिकल कंप्यूटर था, जिसको बोलते थे एनालिटिकल इंजन, ऐसा नाम था उसका। ठीक है, इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मिड 20th सेंचुरी। सर क्या बात कर रहे हैं? आपने तो 1830 लिखा है, ये मिड 20th सेंचुरी बोल रहे हैं। ये कौन से कंप्यूटर की बात कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो आया था मेरे ख्याल से 1942 या 1940s के दौरान, मान लो 1940s के दौरान आया था, मेरे ख्याल से 1942 है, लेकिन अभी एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा, इसलिए बोल रहा हूँ 1940s। ठीक है, उस दौरान इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पहला आया। लेकिन 1830 में, उससे 100 साल पहले, चार्ल्स बेबेज नाम के व्यक्ति ने एक मैकेनिकल कंप्यूटर बना के रखा था, जिसको बोलते थे एनालिटिकल इंजन।
ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? आगे ये कंप्यूटर में क्या होता था, यूज्ड, ये जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना मिड 20th सेंचुरी में, इसमें यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एंड रिलेज, वैक्यूम ट्यूब्स और रिलेज। वैक्यूम ट्यूब मतलब ऐसे बल्ब, जैसे आज बल्ब दिखता है ना, बल्ब तुम्हारा, ठीक है, हाँ उस तरीके के ट्यूब्स होते थे जिसके अंदर सर्किट होता था, जिसके ये बल्ब के अंदर या कांच के ट्यूब के अंदर ऐसे सर्किट होता था, ठीक है, और उसे रेगुलेट करने के लिए एक डिवाइस होता था जिसको रिले बोलते हैं। तो ये वैक्यूम ट्यूब्स और रिलेज यूज करके, अभी अभी की तरह स्क्रीन नहीं था बेटा, अभी जैसे स्क्रीन दिख रहा है या कंप्यूटर पे जो मॉनिटर पे स्क्रीन दिखता है वैसे नहीं होता था, वो जो सर्किट होता था ना वो ब्लिंक 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 करते थे सवाल पूछने के बाद, क्वेश्चंस पूछने के बाद, कंप्यूट करके। समझ में आया क्या? ठीक है, जो कि बहुत ही लार्ज थे, कॉस्टली थे और पावर कंज्यूमिंग भी थे, बहुत बड़े, बहुत ही ज्यादा महंगे और पावर कंज्यूमिंग थे। देखो कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है सोसाइटी, ठीक है। शुरुआत में क्या था, प्री मैकेनिकल ईरा, जब साइंस सिंबल्स आर्ट यूज होते थे। उसके बाद मैकेनिकल एज आया, मैकेनिकल कैलकुलेटर बना, पंच कार्ड यूज किए जाते थे। उसके बाद आया टेक्नोलॉजिकल ईरा, टेक्नोलॉजिकल एज में मिड 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना बेटा, ठीक है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स और रिले यूज किए जाते थे, जो बड़े कॉस्टली, महंगे और पावर कंज्यूमिंग भी थे। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद आया ट्रांजिस्टर का ईरा, ट्रांजिस्टर एज, ट्रांजिस्टर एज, ठीक है। ट्रांजिस्टर मतलब एक छोटा सा ऐसे डिवाइस होता है, ठीक है, छोटा डिवाइस होता है जो तुम्हारे सर्किट को मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है, दैट इज ट्रांजिस्टर। तो अब क्या हुआ, जो बहुत बड़े बड़े सर्किट्स पहले यूज किए जाते थे ना, वो अब एक डिवाइस पे आ गए, छोटा सा डिवाइस ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो वही सारे सर्किट को मैनिपुलेट कर रहा है। उसके 3 गेट्स होते हैं ट्रांजिस्टर के, ठीक है, एक सोर्स होता है, एक मेरे ख्याल से एक सोर्स होता है, एक गेट होता है और एक एमिटर होता है, ऐसे 3 गेट्स होते हैं उसके, ठीक है। तो एक यहाँ से सर्किट आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक करंट आता है, 2 जगह से वो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? अगर बहुत ही हाई पावर वगैरह आ रहा है तो उसको कंट्रोल करने में ट्रांजिस्टर हेल्प करता है, एम्पलीफायर की तरह, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर आया तो क्या हुआ, ट्रांजिस्टर ने ना वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिया 1940s 50s के दौरान, ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिया। तो जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे, अब ट्रांजिस्टर इतना सा होता है तो उनकी साइज भी छोटी हो गई, उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई, काम करने का तरीका बदल गया, ठीक है, ध्यान दो। इन लेट 1940s ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर ने ये पहले वाले वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया। कंप्यूटर्स बिकेम, सर कंप्यूटर छोटे हो गए, फास्टर हो गए और रिलायबल भी हो गए और सस्ते भी हो गए। कंप्यूटर्स बिकेम स्मॉलर, फास्टर, मोर रिलायबल एंड चीपर, पहले से चीपर हो गए, पहले बहुत महंगे होते थे, मतलब उस करेंसी के हिसाब से महंगे। हाँ ऐसे मत बोलना कि सर पहले तो हाँ 500 में आता था और आज देखो कितने में आता है, वैसे नहीं, उस करेंसी के हिसाब से वो महंगा था, आज के करेंसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपैरिजन में, ठीक है बेटा। आगे नेक्स्ट क्या है, अपन क्या देख रहे हैं बेटा, इवोल्यूशन ऑफ आईटी। पहला पॉइंट क्या है, प्री मैकेनिकल एरा, ठीक है, जब मशीनरी नहीं थी तब साइन सिंबल आर्ट यूज किया जाता था। उसके बाद आया मैकेनिकल एज 1800s के दौरान। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एज आया 1940s के दौरान, मिड 20th सेंचुरी में जब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना। उसके बाद ट्रांजिस्टर एज आया, ट्रांजिस्टर एज ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया, तो कंप्यूटर छोटे बन गए, रिलायबल बन गए, इफेक्टिव बन गए, एफिशिएंसी बढ़ गई, ठीक है। आगे सर उसके बाद ना 1950s के दौरान इंटीग्रेटेड सर्किट आया, आईसी चिप, आईसी चिप। अब ये आईसी चिप और खतरनाक और छोटी, ठीक है, तुम देखोगे एक ग्रीन कलर का पैलेट होता है, ठीक है, जहाँ पे सारे सर्किट्स एक होते हैं ना, हाँ उस पे ये ब्लैक कलर की ऐसे चिप लगी हुई होती है, ऐसे जैसे एक स्पाइडर के 8-10 पैर रहते हैं ना, वैसे इसके अलग अलग सर्किट्स होते हैं आईसी चिप के, ठीक है। तो ये क्या काम करती है, ये डेटा भी स्टोर करती है, ये सर्किट को भी मैनेज करती है, ये फ्लो को भी मैनेज करती है, सब कुछ सारे काम करती है आईसी चिप। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए इसको बोला है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोला है? इंटीग्रेटेड, सब कुछ एक ही जगह पे, अलग अलग डिवाइसेस यूज करने की जरूरत ही नहीं है, सारा काम एक ही चिप कर देगी, आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, या सिर्फ चिप भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान। लेट 1950s की बात है, फर्स्ट आईसी चिप वर इन्वेंटेड। सर लेट 1950s के दौरान, 1950 के दौरान पहली आईसी चिप इन्वेंट हुई थी, पहली आईसी चिप 1950 के दौरान इन्वेंट हुई थी, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप।
इट लेड टू, तो ये आईसी चिप कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है आज देखो, इट लेड टू पीसीज, स्मार्टफोन्स एंड डिजिटल डिवाइसेस दैट वर एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट, जो एफिशिएंट भी है और कॉम्पैक्ट भी है, छोटे हैं पहले से, पहले इतना बड़ा पीसी होता था इतना, फिर वो इतना हो गया कंप्यूटर, फिर वो पर्सनल कंप्यूटर बन गया इतना, अब और छोटा हो गया, अब तो हाथ में आ गया फोन करके, स्मार्टफोन करके, ठीक है। सो उसमें आईसी चिप यूज होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट एज, इट लेड टू पीसीज, स्मार्टफोन्स एंड डिजिटल डिवाइसेस, जिसमें जिसमें डेटा भी स्टोर कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद सर फिर तो आ गए पर्सनल कंप्यूटर्स, फिर तो आ गए पर्सनल कंप्यूटर। सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर किसने लाया, ये भी सीखे अपन तुम्हारे सीईटी में, सीईटी के कंप्यूटर अवेयरनेस में ये चीज सीखे अपन। सबसे पहला कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर कौन लेके आया, आईबीएम कंपनी लेके आई। कौन लेके आया बेटा, आईबीएम कंपनी लेके आई, ठीक है। आईबीएम का सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर था, कब आया, 1970s में, कुछ तो 1973 के दौरान सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर आया था। ये देखो एप्पल टू आईबीएम पीसी इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो चुके थे। पीसीज, पर्सनल कंप्यूटर्स बिकेम कॉमन इन होम्स एंड बिजनेसेस, पोर्टेबल, चीपर, इजियर टू यूज। सर ये पर्सनल कंप्यूटर्स थे ना, अब वो घर घर में आ गए ना, नाम ही है पर्सनल, तो सारे कंप्यूटर, कंप्यूटर पहले बड़ा कॉन्सेप्ट होता था, जनरली कुछ एनालिटिकल चीजें यूज करने के लिए, एनालिटिकल चीजों के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। लेकिन अब पर्सनल हो गया, छोटा हो गया, चीपर भी हो गया, देखो पोर्टेबल हो गया, चीपर हो गया और यूज करने के लिए इजी हो गया, तो अब घर घर में कंप्यूटर आ गया, लोग अपने काम को इजी करना चाहते थे, इसलिए कंप्यूटर घर घर में आ गया, इसलिए बोला जाता है पर्सनल कंप्यूटर, ये मेरा पर्सनल है। समझ में आ रहा है क्या, पक्का, आगे। उसके बाद आया सर इंटरनेट एज, कौन सा एज, इंटरनेट एज, 1990s के दौरान। सर क्या बात कर रहे हो, 1990, हाँ, अपने आप पे लेट आया रे, हमें लेट पता चला, इंटरनेट तो कब का आ चुका है, ठीक है। सो इंटरनेट का जमाना आया, इन्वेंशन ऑफ वेब ब्राउजर्स एंड डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू 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 मतलब क्या, वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये एक नेटवर्क बन गया, ये एक नेटवर्क बन गया, क्या सर, जो वायर्ड कनेक्शन है ना, उनके थ्रू हमने एक वायरलेस कनेक्शन बनाया, एक वायरलेस नेटवर्क बनाया, जिसको अपन बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, पता है ना सबको, डब्ल्यू 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 डॉट, ये डालते हैं अपन किसी भी वेबसाइट का नाम डालने के पहले, क्यों, क्योंकि वो उसका एड्रेस है, हमें कहा जाना है, वर्ल्ड वाइड वेब पे जाना है, तो ये एड्रेस वहां पे मिलेगा, इसलिए डालते हैं अपन डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है। फिर इंटरनेट के जमाने में ये इन्वेंट हुआ, ठीक है, इंटरनेट एनेबल्ड ग्लोबल इंटरेक्शन, शेयरिंग एंड ऑनलाइन कॉमर्स। तो सर इंटरनेट से क्या हुआ, अब पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है, जैसे तुम्हें किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए, तुम कहाँ पे जाते हो, गूगल के पास, पूरी दुनिया की जानकारी वो देता है, सर उसके पास कहाँ से आई, ये इंटरनेट के थ्रू आती है, वहां पे सारा डेटा स्टोर्ड है क्लाउड पे, ठीक है, क्लाउड एरिया देखेंगे अपन, ठीक है। तो लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लगे ग्लोबली, पूरी दुनिया के लोग, कैसे, इंटरनेट के थ्रू, ई कॉमर्स बढ़ गया धीरे धीरे, ठीक है, आगे। उसके बाद आया सर मोबाइल ईरा, 2000 के टाइम पे, 2000 के दौरान, 2000s के दौरान, स्मार्टफोन्स एंड मोबाइल डिवाइसेस स्प्रेड। सर अब तुम देखो शुरुआत से लेके अभी तक सब कुछ छोटे 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 होता जा रहा है, और ज्यादा कंसाइज लेवल पे आ रहा है, ठीक है। अब आ गए स्मार्टफोन पे, ठीक है, या मोबाइल पे, जिसमें अब आपको इंटरनेट भी मिल रहा है, जिसमें आपको ब्लूटूथ भी मिल रहा है, जिसमें आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, जिसमें आप सब वो काम कर सकते हो जो कंप्यूटर कर सकता है, ठीक है, ध्यान दो। सो अलाउड कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन एंड वर्क ऑन द गो, तो चलते चलते काम हो सकता है ना भाई, स्मार्टफोन पे क्या है, चलते चलते काम हो सकता है, वर्क ऑन द गो, सोशलाइजेशन है सोशल मीडिया के थ्रू, समझ में आ रहा है क्या, पक्का पक्का, कम्युनिकेशन तो है ही है, जो पहले कंप्यूटर पे कम्युनिकेशन इजी नहीं था, फोन पे तो कम्युनिकेशन भी इजी है और कंप्यूटर का भी काम कर रहा है, समझा। और लास्ट पॉइंट है जो आज है, दैट इज क्लाउड एज। आजकल ना कोई फिजिकल डिवाइसेस की जरूरत नहीं पड़ती डेटा स्टोर करने के लिए, तुम मुझे बताओ, डेटा स्टोर करने के लिए फिजिकल डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है क्या, जरूरत है क्या आजकल, नहीं है सर, कोई जरूरत ही नहीं है डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा वैसे भी स्टोर होता है आपका, आप गूगल ड्राइव पे डाल दो, ड्राइव फिजिकल डिवाइस, समझ में आ रहा है, या फिर तुम्हारा मेमोरी कार्ड जिसको अपन बोलते हैं, वो फिजिकल डिवाइस है, लेकिन गूगल ड्राइव फिजिकल डिवाइस है क्या मेरे मुंह में, बिल्कुल नहीं। क्या हो गया, लैग आ रहा है शायद से, यहाँ पे शायद लैग आ रहा है, ठीक है, हो जाएगा सॉल्व, नो प्रॉब्लम।
चलो ध्यान दो। सो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ गूगल ड्राइव या इसके जैसे जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, ये फिजिकल डिवाइसेस नहीं है, ये नेटवर्क पे काम करते हैं, नेटवर्क के थ्रू काम करते हैं, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं क्लाउड। कि एक ऐसा नेटवर्क बना है, एक ऐसा स्पेस बना है जहाँ पे सारा डेटा जो है ना वो स्टोर किया जाता है और वहां से रिट्रीव भी किया जाता है। समझ में आ रहा है? आपको जरूरत नहीं है किसी फिजिकल डिवाइस की, ठीक है, दैट इज क्लाउड एज। तो इन लेट 2000 के दशक के बाद क्लाउड कंप्यूटिंग इंट्रोड्यूस्ड, गेव रिमोट एक्सेस टू डेटा, एप्स एंड सर्विसेज विदाउट लोकल स्टोरेज। अब आपके फोन में लोकल स्टोरेज नहीं भी है ना तो भी आपका सारा डेटा सेव हो सकता है। समझ में आया क्या? बैकअप लेते हैं ना अपन गूगल ड्राइव पे, ड्राइव अपन बोलते हैं ड्राइव पे बैकअप ले ले, तो ड्राइव क्या है बॉस? ड्राइव क्या है? ये क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर है। समझ में आया? पक्का पक्का एकदम अच्छे से सब लोग क्लियर है? सो ये है एवोल्यूशन ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन। देखो तो क्या पढ़ा हमने अभी तक एक बार रिवाइज करते हैं। सर चैप्टर नंबर 1 शुरू किया है, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस, ठीक है। इसमें हमने पहले समझा कि ई बिजनेस क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है। ई बिजनेस में क्या होता है बेटा? बाइंग, सेलिंग, सर्विसिंग, कोलैबोरेशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सब कुछ, सारे फंक्शंस थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी। समझ में आ रहा है? ये है तुम्हारा ई बिजनेस, ठीक है। इसका ये एक वास्ट ब्रॉडर कंसेप्ट है, इसका एक पार्ट है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या होता है? बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली या थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट, इतना ही होता है, ठीक है। ये बेस था। फिर उसके बाद हमने शुरुआत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, आईटी की, ठीक है। तो आईटी की शुरुआत करने के लिए उसके पहले हिस्ट्री से झांक के देखा, ठीक है। हिस्ट्री में जब अपन झांके ना तब थोड़ा 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 आगे आते चले गए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? प्री मैकेनिकल इरा, जब मशीन्स नहीं थे तब क्या यूज होता था सर? साइंस, सिंबल्स और आर्ट यूज होता था कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद आया मैकेनिकल एज। मैकेनिकल एज मतलब क्या सर? 1800s के दौरान ये कुछ मैकेनिकल कैलकुलेटर्स इन्वेंट हुए जहाँ पे पंच कार्ड्स इस्तेमाल किए जाते थे, काहे के लिए? डेटा स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एज आया। टेक्नोलॉजिकल एज में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए मिड 20th सेंचुरी में, जहां पे ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स और रिलेज इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन ये जो कंप्यूटर्स होते थे ना बहुत बड़े और कॉस्टली और पावर कंज्यूमिंग होते थे, इसलिए उसके बाद आया ट्रांजिस्टर एज। ट्रांजिस्टर इवॉल्व हुआ, ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ, तो कंप्यूटर्स तुम्हारे छोटे हो गए, वो और एफिशिएंट और रिलायबल हो गए। तो 1940 के दौरान क्या हुआ? ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स रिप्लेस हो गए ट्रांजिस्टर के साथ। कंप्यूटर्स बिकम स्मॉलर, फास्टर, मोर रिलायबल एंड चीपर, ठीक है। सर ये ट्रांजिस्टर के भी आगे आया इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप जिसको बोलते हैं, ठीक है। आज भी अपने फोन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक सर्किट पे एक ब्लैक कलर का चिप होता है, उसको बोलते हैं आईसी चिप। ये आईसी चिप क्या काम करता है? पीसी, स्मार्टफोन्स और डिजिटल डिवाइसेस में ना ये एफिशिएंट और कॉम्पैक्ट बनाने का काम करता है, डेटा स्टोरेज का काम करता है। इट एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर, करंट को पास ऑन कराने का, फ्लो कराने का काम करता है। ये सारे काम ये आईसी चिप करता है, ठीक है। उसके बाद आया सर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का एज आया। सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर लाया था आईबीएम ने 1973 के दौरान। सो 1970s में ये पर्सनल कंप्यूटर्स आए जो घर घर में, हर एक घर में, हर एक बिजनेस में एकदम कॉमन हो गए पर्सनल कंप्यूटर्स, जो कि पोर्टेबल है, चीपर है और यूज करने के लिए बहुत ही आसान है, इजी है, ठीक है। उसके बाद आया इंटरनेट का जमाना, इंटरनेट एज। कब आया? 1990s के दौरान। www का इन्वेंशन हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब का और वेब ब्राउजर्स एंड वेबसाइट्स का, ठीक है। सो ये एक मिनट रुको, इन्वेंशन हुआ। इससे क्या हुआ? ग्लोबल इंटरेक्शन बढ़ा, ग्लोबल शेयरिंग बढ़ा और ई कॉमर्स, इंटरनेट कॉमर्स या ऑनलाइन कॉमर्स बढ़ गया, ठीक है। आगे फिर आया सर मोबाइल एरा। 2000 के टाइम पे ना मोबाइल पहले से ही थे लेकिन उनका इस्तेमाल बढ़ गया 2000 के दौरान, ठीक है, 2000 के बाद एक्चुअली, ठीक है। तो स्मार्टफोन्स भी आए। स्मार्टफोन से क्या हुआ? सारा काम आपका कॉम्पैक्ट हो गया, एकदम छोटे से डिवाइस में सब कुछ। तो कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन और ऑन द गो आप काम कर सकते हैं, वर्क ऑन द गो, ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड हो गई है।
और उसके बाद है अभी क्लाउड एज। क्लाउड एज में क्या हो रहा है सर, आपको लोकल स्टोरेज की जरूरत ही नहीं है, आपका सारा डेटा जो है ना, सारे एप्स है, सारा डेटा है, वॉट जो भी है इंफॉर्मेशन सारी, वो आप स्टोर कर सकते हैं एक नेटवर्क पे, नेटवर्क के थ्रू, जिसको अपन बोलते हैं क्लाउड। समझ में आ रहा है क्या बेटा? पक्का पक्का क्लियर है? ठीक है मेरे मन में। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। और ठीक है, मैं जानता हूँ आज थोड़ा सा लैग हो रहा है लेक्चर, कुछ तो गड़बड़ आ रही है लेक्चर में। ठीक है चलो, ये सब्जेक्ट की एक शुरुआत हुई है अपनी अच्छे से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस। इसका चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस हमने शुरुआत की। ठीक है, शुरुआत में हमने ई कॉमर्स और ई बिजनेस क्या है ये समझ लिया शॉर्ट में। उसके बाद हमने एक इवोल्यूशन देखा कि आईटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है, आज पहला दिन है, बहुत ज्यादा लोड में देना नहीं चाहता, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज लेक्चर लैग हो रहा है। ठीक है, तो आज यहाँ पे रुकेंगे अपन। ओके, ठीक है, कल से 1.5 घंटे का लेक्चर होगा रेगुलरली, आगे बढ़ेंगे। और बहुत ही हंसते खेलते ये सारा सब्जेक्ट तुम्हारा खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, बस मेरे साथ बने रहना। मैंने गारंटी दे रखी है तुमको कि दोनों भी सब्जेक्ट्स में, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स 1 और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस, ये दोनों भी सब्जेक्ट में तुम्हें 45+ पहुंचा दूंगा अगर मेरे साथ रहोगे एकदम अच्छे से शुरू से लेके। ठीक है, चलो इसके लिए तुम्हें भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत है? कुछ नहीं है, क्लास अटेंड करना, पूरा ध्यान देना, जो मैं बता रहा हूँ उसे रिपीट करना मेरे साथ साथ, और जो चीजें बोलता हूँ वो लिखना। पहुंच गए 45? ठीक है क्या? गुड। चलो, तो आज यहाँ पे रुकते हैं, कल मिलेंगे फिर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे। हमेशा की तरह शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद।